तो मैंने क्या किया, मैं जाके रोजाना उस ठेले पे कीनू फोड़ता था। खाने वाने का मेरे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट, पाकिस्तानी कौम के यहाँ ही कॉन्सेप्ट नहीं है। हम खाते कहाँ हैं मेरे भाई, ये खाने का लफ्ज इस्तेमाल मत किया करो। हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। आम जो खाता है फोड़ता नहीं है, वो आम का हक अदा नहीं करता। खैर, मैं जाता था तो वहां बैठ के ना, सस्ते कीनू भी थे उसके पास और बड़े 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 कीनू थे उसके पास, पूरी रेडी भरी होती थी। और बेचारा गरीब आदमी, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई। रोजाना मैं कीनू खाने के लिए निकलता वहां। वैसे ही जब दोस्ती यारी हो गई, हमने उससे गपशप लगाई। हमने कहा आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? उसने कहा 10। मैंने कहा यार और कोई कारोबार आपका? कह रहे बस ये रेडी लगाता हूं और कोई बिजनेस नहीं है। मैंने कहा 10 को खिला लेते हो? कह रहे अल्लाह का फजल है, आप हमारे घर आके देखो, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। तो मैंने कहा माँ बाप कहाँ रहते हैं? कह रहे वो भी मेरे साथ हैं। कह रहे मेरा दूसरा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका बिजनेस मुझसे ज्यादा। बच्चे कितने? 2। और बूढ़े माँ बाप को भी उसने नहीं रखा, क्योंकि महंगाई का दौर है बकौल उसके। तो वो किसने रखे हैं? कह रहे वो भी मैंने रखे हैं। ना वो मेरी किताब जानता था, ना वो उसने मेरे बयानात कभी सुने थे इस मौजू पर। समझ रहे हो, इतना खुश, ये दे दनादन बेच रहा है। नहीं जैसे नहीं कीनू वाले चीख रहे होते, आ जाओ ले लो ले लो। कराची में एक स्टाइल है ना। तो मैं उसको देख रहा हूं, उसके चेहरे पे खुशी के आसार। कह रहा हमने तो अपने अब्बा अम्मा को भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारे भाई के कम क्यों? कह रहा है वो कहता है भाई इस गुर्बत में कहां से खिलाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हें ये ख्याल नहीं आता? कह रहे भाई जिस अल्लाह ने हमें खिला पिला के बड़ा किया है, ये औलाद तो अल्लाह की मखलूक पहले है, हमारी औलाद बाद में है। मैंने कहा देखो यार, ये कीनू बेच रहा है, दिल भी खुश, माँ बाप को खिलाने का सवाब भी, औलाद को पालने का सवाब भी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इंशाअल्लाह दौलत की ऐसी रेल पेल होगी ना कुछ वक्त के बाद, कि तुम्हारा भाई तुम्हें हसरत से देखेगा। फिर भी नहीं, वजह उसकी है कि खोपड़ी फिर भी काम नहीं करती। फिर भी ये समझेंगे तो इत्तेफाक से हो गया। मैंने कहा जब तुम्हारे बेटे जवानी, बेटे बेटियां, बेटियों की शादियां हो जाती हैं और बेटे जब जवानी की दहलीज पे कदम रखना शुरू करेंगे, तो तुम्हारे इस कारोबार में तुम्हारा हाथ बटाएंगे। आप कह सकते हैं स्कूल की फीस के पैसे कहां से देगा? ना दे, अच्छा है, कारोबार करेंगे शुरू से ही। समझ रहे हो ना? हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, लड़के की वो बेहतरीन उम्र जो कोई हुनर और फन सीखने की उम्र थी, वो कहां गुजार देते हैं? स्कूलों में। आपको स्कूलों के पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंप्यूटर के सॉफ्ट इंजीनियर तो आपको नजर आएंगे, और डॉक्टर तो नजर आएंगे। जो 99% तबका स्कूलों से फारिग होके बर्बाद हो रहा है, जो ना इधर का ना उधर का रहा, वो नजर नहीं आएगा आपको। मैं मानता हूं जितने बड़े लोग बने वो भी स्कूलिंग सिस्टम से गुजर के बने हैं, लेकिन बर्बाद हुए तो वो भी तो इसी सिस्टम से हुए हैं। अबे हर एक के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, कहना ये चाहता हूं मैं। बच्चे के स्कूल की फीस के पैसे पढ़ाओ, नहीं है तो बोले एंजॉय करो बेटा। क्या करो? कारोबार सीख हमारे साथ।